क्विक रेशियो की, करंट रेशियो की बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए क्विक रेशियो उसे हम एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। और क्विक रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और यह अनुपात क्यों कैलकुलेट किया जाता है ये भी समझ लीजिए कि यह अनुपात यह जानकारी ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि यदि संस्था को अपने करंट लायबिलिटीज का तुरंत या निकट भविष्य में शीघ्र भुगतान करना पड़े तो क्या वह ये भुगतान कर सकती है या नहीं कर सकती। मान लीजिए 10 रुपीज़ की लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज, तो क्या संस्था के पास उतनी मात्रा में करंट असेट्स हैं या नहीं है। क्लियर। चलिए इसको और अच्छे समझने के लिए हम करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के मध्य जो डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा क्विक रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए करंट रेशियो की गणना इस आधार पर की जाती है कि संस्था अपने चालू दायित्वों का शोधन आगामी 1 वर्ष में कर सकती है या नहीं कर सकती, जबकि जो क्विक रेशियो वो इस आधार पर गणना किया जाता है कि संस्था अपने चालू दायित्वों का तुरंत या कुछ अल्प समय के बाद भुगतान कर सकती है या नहीं कर सकती। आगे समझ में टाइम डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो इसलिए ये कैलकुलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो करंट रेशियो है उसमें संपत्तियों के अंतर्गत स्टॉक और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस उनको शामिल किया जाता है, जबकि क्विक रेशियो में हम ये मानते हैं इसमें क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब क्विक रेशियो में क्विक असेट्स को शामिल किया जाता है। तो क्विक असेट्स होती क्या है? देखिए क्विक असेट्स किसे कहते हैं? जब करंट असेट्स में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्विक असेट्स। क्लियर। तो अब इनको क्यों हटाया जाता है करंट असेट्स में से क्विक असेट्स को कैलकुलेट करने के लिए? तो देखिए स्टॉक कम तरल होता है, पहली बात तो ये, और दूसरा इसके मूल्यों में परिवर्तन की संभावना होती है। और क्विक असेट्स जो में जब हम स्टॉक को शामिल नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि स्कंद में कच्ची सामग्री, अर्ध निर्मित सामग्री, निर्मित सामग्री, स्टोर में रखी सामग्री आदि सभी सम्मिलित होती है और इसके मूल्य में परिवर्तन की संभावना होती है और ये कम तरल होता है, इसलिए हम इसको करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं क्विक असेट्स को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों शामिल नहीं करते? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बताइए, समझ लीजिए। ऐसे व्यय जिनका भुगतान कर दिया गया है लेकिन दे नहीं है, वे क्या कहलाएंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और जिन व्यय को हम भुगतान अग्रिम रूप में कर चुके हैं वे वापस प्राप्त नहीं किए सकते, अतः उन्हें लिक्विड असेट्स में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें करंट असेट्स में से माइनस कर दिया था। तो एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला समझ लीजिए, कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट रिसीवेबल्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज वही है जो हमने करंट एसेट्स को, करंट रेशियो को कैलकुलेट करते समय किया था। क्लियर। अब ये देखते हैं कि जो करंट रेशियो जो हमारा आइडल था वो उस तरह से अब एसिड टेस्ट रेशियो में क्या आइडल है। तो देखिए एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो 1:1 का जो रेशियो है वो आइडल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि जितने आपकी चालू दायित्व सामने आए हैं जिनका भुगतान करना है, क्या उतनी मात्रा में संस्था के पास करंट असेट्स हैं या नहीं। क्लियर। और यह अनुपात जितना अधिक होगा संस्था की तरल स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। लेकिन देखिए आवश्यक से अधिक और कम सब गलत है, तो लेकिन आवश्यक से अधिक अनुपात अगर है तो ये प्रबंधन की त्रुटिपूर्ण वित्तीय विनियोजन नीति तथा तरल संपत्ति के अनुत्पादकता की ओर संकेत करता है। यद्यपि तरल अनुपात की संतोषजनक सीमा अनेक बातों पर निर्भर करती है, फिर भी हम ये मानते हैं कि आइडल पोजीशन क्या है? 1:1। क्लियर। ये आदर्श माना गया है। और 1:1 के तरल अनुपात क्या है ये और अच्छे समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि संस्था को समस्त चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़े
तो क्या उसके पास चालू दायित्व के बराबर के मूल्य की संपत्ति या भुगतान के लिए उपलब्ध है या नहीं। अगर उपलब्ध है या नहीं तो जिनके आधार पर वे तत्काल स्थिति में ऐसी जो वित्तीय संकट है उसका सामना कर सकती है या नहीं कर सकती। इसलिए 1:1 का जो अनुपात है वो क्या माना गया है, आइडल माना गया है। और फिर भी जो 1:1 का जो अनुपात हम निकालते हैं उसमें संस्था की प्रकृति, बैंकिंग सुविधा, प्रबंध कुशलता, उत्पादन एवं बिक्री की नीति आदि अनेक बातों पर निर्भर करता है। तो उनको भी इस रेशियो कैलकुलेट करते समय उनको भी इन बातों पर विचार कर लेना चाहिए कि जब रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के सहायता से हम इसको और से समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटीज असेट्स, लाइबिलिटीज ये दी हुई हैं, असेट्स दी हुई है, फिक्स है और करंट दोनों दी हुई है इसमें। अब हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट रेशियो। क्यों? क्योंकि हमें करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए, इसलिए करंट रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखो पहले बात की थी कि रेशियो कैलकुलेट करना है तो हमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट, फिक्स लायबिलिटीज को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना है। तो हमें बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो रेशियो आप अच्छे से समझ नहीं सकते। तो इसलिए बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए और मैं ये मानती हूँ आपने लर्न कर लिया होगा। तो चलिए करंट रेशियो का फॉर्मूला, और जब भी कोई रेशियो निकालें उसका फॉर्मूला साथ में लिखें ताकि आपको लर्न होता चला जाए। ठीक है, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखिए क्या क्या करंट एसेट्स दी हुई हैं हमें, देख लेते हैं। वैसे तो आपको लर्न होगी, फिर भी और देख लीजिए। स्टॉक है प्लस सैंडी डेटर्स प्लस कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटीज में देखिए क्या क्या है, सन्ड्री, क्रेडिटर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्लियर? चलिए कैलकुलेट करते चले जाते हैं। स्टॉक दिया है हमें 40,000 का, सैंडी क्रेडिटर्स हैं डेबिटर्स 30,000, कैश इन हैंड है 25,000, कैश एट बैंक है 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5,000। क्लियर? आ जाइए करंट लायबिलिटीज़ में सैंडी क्रेडिटर्स दिए हुए हमें 50,000 प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 10,000। चलिए कितना आ गया, टोटल करिए फटाफट। 1,10,000 अपॉन ₹60,000। क्लियर? ये आ गया 1.83:1। हो गया क्लियर करंट रेशियो। चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे क्विक रेशियो, जो आज हम समझ रहे हैं। देखिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला है असेट्स अपॉन क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर? और अच्छे से समझ लीजिए क्या है क्विक रेशियो, करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड। ठीक है, जब हम करंट लायबिलिटी असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, क्विक असेट्स। ये हमने लिख दिया है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्लियर? चलिए करंट असेट्स हमने कैलकुलेट की थी, कितना आया था 1,10,000। स्टॉक कितना दिया हुआ है देखिए, स्टॉक दिया है हमें 40,000,
प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गई 5000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, इसलिए हमने किया था कैलकुलेट होके ताकि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकें। हो गया 60,000। चलिए कितना आ गया ये, रुपीज़ 65,000 डिवाइडेड बाय रुपीज़ 60,000 कितना आ गया 1.08:1, ये आ गया हमारे पास क्विक रेशियो। तो देखिए जो करंट रेशियो है वो कितना है 1.83:1, जो कि जो आइडल कितना है 2:1, उस अनुपात से कम है। अतः संस्था की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी है वो संतोषजनक नहीं है। लेकिन अब हम बात करें क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो 1.08:1 है, जो कि आइडल रेशियो कौन सा है 1:1 की तुलना में अधिक है। अतः संस्था की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी संतोषप्रद है। तो क्विक रेशियो के निष्कर्ष अधिक सही माने जाते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, 1-2 क्वेश्चंस और कीजिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे